हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल और चलिए आज फंडामेंटल रूल्स की बात करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी की। ठीक है, तो पहला रूल होता है कि फर्स्ट नंबर पे आपके लिए आपके गॉड है, हमारे गॉड है, आई मीन गॉड सबसे पहले, फिर हम खुद हैं और फिर आपका जो ट्विन फ्लेम होगा वो रहे। ठीक है, जिसे आप मानते हैं। अब इस रूल में अगर आप कुछ भी ऊपर नीचे करोगे तो कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंस 100% होता है कि ये जो बताए गए फंडामेंटल रूल ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो गॉड का काम गॉड ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती। अगर मैं खुद पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने की कोशिश करूँगी कि मैं गॉड का अंश हूँ, सब कुछ आय में लेके चलूँगी, तो आई विल बी प्रेशराइज। लेकिन जब हम इस आय में गॉड को देखूंगी कि हाँ गॉड को सरेंडर किया है, अब गॉड कर रहे हैं, तो पहली बात, कोई भी डिसीज़न हरी भरी में लेने की आवश्यकता ही नहीं महसूस होगी, सब कुछ रिलैक्स वे में चलेगा। तो फिर वो छोटी छोटी बारीक चीज़ें भी समझ में आती है जो हम पहले नहीं समझ पा रहे थे। तो ये रूल्स बहुत मायने रखते हैं। अब इसका अलग तरीके से आप करो कि आप आपका जो डिवाइन पार्टनर है उसको बहुत अप रखो और अब खुद को लो कर दो। ठीक है, इस केस में भी क्या किया, रूल डिस्टर्ब हो गया, राइट। जो एनर्जी, जो फोकस आपको अपने आप पे देना चाहिए था, आपने अपने आप को नहीं दिया, है ना, आपने उधर दिया। तो आपको लगता है कि आपको फिर डिवाइन काउंटरपार्ट से आपका रिलेशन अच्छा होगा? नो, यू विल गेट कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंस अगेन, क्योंकि ये जर्नी ही ऐसी है। यहाँ सबसे पहले फोकस पॉइंट आप खुद हो और उसको इस तरह से बैलेंस करके भी चलना है। ओके, तो यहाँ पे पहली चीज़ आपको इक्वल समझना है, बट द सेम टाइम आपका प्रायोरिटी फोकस पॉइंट खुद पे होना चाहिए, उधर नहीं। ओके, वो ना आपसे कम है ना आपसे ज़्यादा है, इट इज़ इक्वल। तो किसी को भी ऊपर नहीं रखना है, इक्वल लेना है वहाँ पे। लेकिन जब एक्शन की बारी आती है तो सबसे पहले एक्शंस वो लेने हैं जो आपको अंदर से आपके खुद के लिए आ रहे हैं। अगर आपको कोई एक्शन करने को आ रहा है कि मैं ये सीखूं, तो वो सीखना है। ठीक है, हीलिंग करूं, हीलिंग करना है। लाइफ के कुछ पॉइंट्स है जो फोकस पॉइंट्स में इम्पॉर्टेंट होते ही हैं, वो पता चल रहे हैं, तो उन पे काम करना है। क्योंकि अगर आप अपने लाइफ के फोकस पॉइंट्स पे काम नहीं करोगे, उन्हें इग्नोर करोगे, ठीक है, आपने उसको रिजेक्ट किया, तो कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंस, रिजेक्शन फेस होगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले गॉड है, फिर आप खुद हो और फिर आपके डियर। इस रूल को ब्रेक नहीं करना है। इस रूल के साथ चलोगे तो स्मूथली रिलैक्सिंग वे में प्रोग्रेस होती है, क्योंकि अल्टीमेटली गॉड और आपके डियर चाहते ही यही कि आप अपने अंदर सबसे पहले प्यार फील करो, पीस फील करो और उस मुकाम पर पहुंचो। ओके, इसी के लिए ये पुश आता है। तो उनका हमेशा थैंकफुल रहना है, वो हमेशा सपोर्टिव ही है, उस सपोर्ट को समझना है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आई। थैंक यू।